किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता, कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन तेरी हिटलर। आखिर क्यों हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई धरना देने को मजबूर हैं, नारे लगाने को मजबूर हैं? आखिर किस तरीके से अधिकारियों ने नियमों में संशोधन करके किसानों के साथ धोखा किया है? क्या कैसे कोई सरकार ये मान सकती है कि हमारे किसान का जो उत्पादन इस साल है वो अगले साल आधा हो जाएगा? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। ये आपको जब मैं बताऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। 558 रुपए क्विंटल बढ़ाकर किसानों को हजारों रुपए के नुकसान में के गर्त में धकेल सकती है और उसके बाद भी किसान हितैषी होने का दावा कर सकती है। जी हां, बहुत गंभीर मसला है। न्यूज चैनलों की सामान्य चिक से दूर हटकर किसानों से जुड़े इस गंभीर मसले, सरकारी लापरवाही से का जो प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे। इसीलिए गुजारिश करते हैं बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दमदारी ईमानदारी से बात रखते हैं। दला पेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर मूंग की फसल की खरीदी चल रही है। जायद की मूंग की फसल जिसे कहते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और हरदा इलाके में बड़े पैमाने पर होती है। सरकार ने प्रोत्साहन दिया, बीते 4 साल में मूंग का रकबा 50% बढ़ गया। वही मूंग जिसकी दाल हम खाते हैं, मूंग के तमाम जो भी व्यंजन आप खाते होंगे, वो जिस मेहनत के साथ, खून पसीने के साथ किसान उगाता है। मध्य प्रदेश अब लगातार सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, तो उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। 2023 में ही 15 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ था। अब जरा सोचिए, इस बार जो किसान परेशान क्यों हैं, वो तो उनकी जुबानी सुनिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत सीधे लफ्जों में बताता हूँ। सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य, MSP जो किसे कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 8,558 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसान को भी दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार ने किया क्या है? सरकार ने ये किया है, सरकार का ये मानना है कि 1 हेक्टेयर में 8 क्विंटल मूंग की ही सरकार इस रेट पर खरीदी करेगी। 1 हेक्टेयर में क्या केवल 8 क्विंटल का पैदावार होती है? जबकि खुद कृषि अधिकारी मानते हैं ये बहुत सामान्य सी बात है। औसत भी मान लिया जाए तो 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर 15 से 16-17 क्विंटल तक उत्पादन होता है। कोई अच्छा किसान और अच्छी मेहनत करता है तो वो इससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ 8 क्विंटल की ही कैप क्यों? अरे मजे की बात सुनिए, सबसे बड़ी बात तो आपको पता चलेगी कि 1 साल पहले तक यही सीमा 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। यानी सरकार के मुताबिक 1 साल पहले तक किसान जो है वो 1 हेक्टेयर में 16 क्विंटल मूंग पैदा करता था। फिर उसके बाद जून 2024 को सरकार को लोक लुभावन कुछ दिखाना था, कुछ जताना था। इसीलिए यहां से कहा कि हम मूंग का जो है समर्थन मूल्य जो पहले 8,000 रुपए क्विंटल हुआ करता था, उससे बढ़ाकर 8,558 रुपए कर देते हैं। 558 रुपए क्विंटल बताने के जताने वालों ने किसान को किस तरीके से ठगने की, किसान को किस तरीके से छलने की प्लानिंग की। जरा सोचिए उन अधिकारियों का किस तरह का दिमाग, किस तरह की बुद्धि रही होगी कि उन्होंने ये करते के साथ ही ये 3 नई शर्तें लगा दी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि 1 हेक्टेयर में 8 क्विंटल की ही खरीदी होगी। एक दिन में एक किसान 25 क्विंटल से ज्यादा एक खाते पर नहीं बेच सकता और टोटल एक खाते पर 100 क्विंटल से ज्यादा की खरीदी नहीं होगी MSP पर। बस क्या दिमाग लगाया यार किसान को छलने का, ठगने का। आप खुद सोचिए, 1 क्विंटल पर जो पहले 1 हेक्टेयर पर 15 क्विंटल की खरीदी मानते हुए सरकार उसे खरीदती थी MSP पर, 558 रुपये बढ़ाए, लेकिन उपज सरकारी रिकॉर्ड में सीधी आधी कर दी। बेचारा किसान जब मूंग, तब तो समझ में आया नहीं, अब जब मूंग लेकर मंडी पहुंचा, सरकारी खरीदी के नए नियम से वाकिफ हुआ, तो आप देखिए हालत क्या है। उसकी उपज तो ज़्यादा है, खरीदी आधी हो रही है और बाकी आधी पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए व्यापारी हैं जो लूट रहे हैं मनमानी कीमतों पर। बेचारे वो खरीद रहे हैं, किसान बेचने को मजबूर है। उन्हीं की जुबानी सुनिए। उस नीति में जो है पहले पूर्व की भांति जो है 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की खरीदी होती थी, लेकिन इस वर्ष उसको आधी कर दी गई है। हमारी सिर्फ शासन से यही मांग है कि किसान आपके पद चिन्हों पर चल रहा है। आपने ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रचलन इस क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आपके प्रयासों से जो है ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों की बम्पर पैदावार हो रही है। लेकिन अब फिर से जो है आपने किसानों के प्रति बेरुखी दिखाई और अब वो मूंग उत्पादन कर रहा है और डबल उत्पादन कर रहा है।
तो अब उत्पादित मूंग को लेकर कहाँ जाएगा, ऐसी इस प्रकार की अगर शासन की नीति रहेगी तो किसान परेशान होगा। सरकार कहती है किसानों की सरकार है, और ये निर्णय क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, निर्णय शासन का किसानों के प्रति ठीक नहीं है, किसानों के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे तानाशाही पूर्ण रवैये से जो है किसानों का नुकसान हो रहा है, और किसान पहले से ही खाद बीज के चक्कर में परेशान था, अन्य फसलों के चक्कर में परेशान था, लेकिन इस ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन में किसान अत्यधिक परेशान होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? अभी भारतीय किसान संघ चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। तो अब जो है अन्य तहसीलें प्रतिदिन जो यहाँ पर आकर बैठेंगी और जो संगठनात्मक हमारे आदेश रहेंगे उनका पालन करके हम लोग शांतिपूर्वक धरना करेंगे, लेकिन अगर शासन ने नहीं सुनी तो उग्र धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे। मैं देवेंद्र पटेल, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, नर्मदापुरम। शासन द्वारा विगत 3 वर्षों से मूंग खरीदी 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के मान से की जाती थी। इस वर्ष अचानक घटाकर नई नीति के अनुसार 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर दी गई है, जिससे परेशान होकर हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। इस निर्णय से क्या नुकसान है किसानों को? मुख्य रूप से किसानों को लगभग 1 लाख रुपए प्रति 10 एकड़ पर नुकसान है। हम लोग 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर यदि बेचते हैं तो लगभग 50,000 रुपए की होती है। ऐसी स्थिति में जिसके पास में ज्यादा मूंग होती है वो किसान फिर कैसे इसको? ज्यादा मूंग का सवाल नहीं, छोटे छोटे किसान है, ज्यादा का नुकसान तो उतना ही होगा ना। बड़े किसान को भी उतना ही नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान होगा, छोटे किसान को भी उतना ही नुकसान होगा। तो अब किस प्रकार का धरना दे रहे हैं, क्या आगे रणनीति है? हम लोगों का क्रमिक धरना रहेगा। आज से धरना प्रारंभ हुआ है, जिसका स्वरूप शासन के जिस प्रकार रुखी पूर्ण रवैया रहेगा उस हिसाब से हमारा किसान लोगों का आंदोलन बढ़ता जाएगा। यदि शासन द्वारा हमारे ऊपर कोई भी सकारात्मक विचार प्रकट नहीं किए गए तो आंदोलन उग्र भी होगा भविष्य में। मूंग खरीदी में यह है कि मूंग पैदावार ज़्यादा हुई है पर सरकार कम खरीद रही है, तो 6 की बजाय 3 कुंटल ही ले रही है। तो उसमें माल बच रहा है, तो बाकी माल यदि मंडी बेचते हैं तो किसान को घाटा है। हर साल की अपेक्षा हर साल 6 कुंटल बेचते हुए आ रहे हैं, तो इस साल सरकार के आंकड़े 3 कुंटल बता रहे हैं। तो मोहन बाबू, क्या केवल इसलिए कि वाहवाही लूटने के लिए ये बढ़ाया गया था एमएसपी और ऊपर से ये किया गया था? अव्वल तो ये होना चाहिए कि कोई एवरेज नहीं होना चाहिए। अगर आप असल में किसान का सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर उसकी जितनी भी उपज हो रही है इसमें किस तरह का कैप, या तो मत खरीदो या फिर उससे खरीदना है, आपको एमएसपी देना है, एमएसपी देने का ढिंढोरा पीटना है, तो सवाल ये उठता है। और दूसरा, मैं जो रेट बता रहा हूं, आप बाजार में मूंग खरीदते होंगे, आपको पता चल जाता होगा कि किसान किस रेट पर बेच रहा है और किस रेट पर आप खरीद रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए, आप अगर किसान नहीं हैं और आप सोचते हो कि इस लिंक से हमारा क्या लेना देना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आखिर आप भले ही उगाते नहीं हैं, लेकिन नाता मूंग से आपका भी उतना भी है कि जीवन में एक बार भी मूंग की दाल खाई होगी तो उस किसान को का ध्यान जरूर करिएगा, जो भी आपको नजर आए होंगे नारे लगाते हुए बेबसी के साथ में, जिनके साथ सरकार ढिंडोरा पीटती है एमएसपी का, लेकिन हकीकत में देखिए 1 साल में नियमों को बदल कर रख देती है। देखने की बात होगी। इस लिंक, हम आपसे गुजारिश करें किसान भाइयों से, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पहुंचे माननीय मोहन जी तक, और वो उनका भी देखते हैं कि किस तरीके से क्या वाकई एक डिसीजन ले पाते हैं कि जो कम से कम पिछली बार की सीमा थी उपज की, कायदे से तो बढ़ना चाहिए। हमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा यील्ड पैदा करें, बल्कि किसान हतोत्साहित कर रही है। और ये भी गौर कीजिए कि किसने इस पॉलिसी को बनाया, जरा उनके भी नाम सामने आना चाहिए। देखते हैं सरकार इसके बाद अब क्या करती है, या फिर किसान हमेशा की तरह एक बार फिर यूं ही ठगा जाता है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब कीजिए।